प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे प्रभात। हम मिशन सीरीज के अंतर्गत हम आपसे बात करेंगे करंट अफेयर का सार के बारे में, जो ऑल एग्ज़ाम को कवर करेगा। जैसे में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने, एलपी और आरपीएफ के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उनके एग्ज़ाम को हम कवर करेंगे। इसके साथ स्टेट पुलिस का, जो भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन एग्ज़ाम को कवर करेंगे। तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनसे हम संबंधित सारे क्वेश्चन को हम वन बाई करके आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो इस करेंट अफेयर लाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो आप कम समय में अधिक से जानकारी हम आपको प्रदान करें और इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उन्हीं क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है 2025 और 26 के लिए प्रक्कल समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संजय जायसवाल, ऑप्शन बी है मुकेश मीना, ऑप्शन सी है कुसुम शर्मा, ऑप्शन डी है ज्ञान प्रकाश वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संजय जायसवाल, इसका सही जवाब होगा। ठीक है। और इसके साथ हम बात करें कि विश्व टूना दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया है। तो विश्व टूना दिवस सर्वप्रथम 2 मई 2017 ईस्वी को मनाया गया था और केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने की अनुमति कब दी गई है। तो ओबीसी की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने के लिए यह 1961 ईस्वी में यह सर्वेक्षण की अनुमति दी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है। और इस प्रतिमा का उद्घाटन या अनावरण अमित शाह के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। और यह प्रतिमा कितने फीट है? तो यह प्रतिमा 9 फीट की बनाई गई है और बुढ़ापा उपेंद्र नाथ वर्मा की यह 35वीं जन्मतिथि की श्रद्धांजलि पर यह मूर्ति का अनावरण किया गया है और इनके नाम पर प्रमुख सड़क और रोटरी का नाम रखा गया है। तो ये सारे आपके एग्जाम बेस्ड करेंट अफेयर हैं, इसे आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले विश्व श्रव्य द्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है मोहन भागवत, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी है देवेंद्र फडणवीस। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई में। कहाँ बच्चों? तो इसका मुंबई में इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है। और इस शिखर सम्मेलन के बारे में हम बात करें तो उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजक कौन है बच्चों? तो केंद्रीय सूचना और प्रसार मंत्रालय इस सम्मेलन को आयोजित किया था। नेक्स्ट है विष्णु प्रसाद का निधन हो गया है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी है अभिनेता, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिनेता थे और वे मलयालम फिल्म के अभिनेता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की पहचान के लिए ये क्या अनुमति प्रदान किया है? तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय
हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 4 जनवरी 2023 ईस्वी को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी CISC का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए है आशुतोष दीक्षित, ऑप्शन बी है प्रतीक शर्मा, ऑप्शन सी है MB सुचेंद्र कुमार, ऑप्शन डी है विजय सिन्हा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतीक शर्मा को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का पदभार इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने 20 दिवसीय मेगा सफाई अभियान की शुरुआत किया हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली के द्वारा यह मेगा सफाई अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IM फॉर नेचर पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो FAO के द्वारा IM फॉर नेचर पहल की शुरुआत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन किस देश में है जहां से अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो यह प्रक्षेपण स्टेशन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में विंजिन नजाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? तो यह बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह केरल के तिरुवनंतपुरम में उद्घाटन किया गया है क्योंकि व्यापार की दृष्टि से यह बहुउद्देशीय व्यापार बंदरगाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। और नौसेना प्रमुख कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी हैं। और वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख हैं। तो यह तीनों सेनाओं के प्रमुख के नाम भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अंडर T20 कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा ने 16 पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट है, किस नगर निगम को भारत में प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय बना हुआ है? तो इसका सही जवाब है गाजियाबाद नगर निगम ने भारत में प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है जो भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सक्रिय सैन्य कर्मियों के आधार पर शीर्ष देश कौन सा है? तो
किस देश की सैन्य क्षमता सबसे अधिक है बच्चों? तो यह चीन की पास सबसे अधिक सैन्य क्षमता है और यह प्रथम स्थान पर यह चीन है। और भारत का कौन सा स्थान पर है बच्चों? तो भारत दूसरा स्थान पर है, अमेरिका तीसरा स्थान पर है और उत्तर कोरिया चौथा स्थान पर सैन्य कर्म के बारे में। तो यह चौथे स्थान पर इसका क्रम है। तो यह क्वेश्चंस वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी, यह भारत चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पहले स्थान पर कौन सा देश है बच्चों? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। ठीक है, यह जर्मनी है। तो यह अमेरिका, चीन, जर्मनी और चौथे स्थान पर कौन सा देश है बच्चों? तो चौथे स्थान पर भारत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। तो और आज के क्वेश्चन ऑफ डे है। तो क्वेश्चन ऑफ डे में आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भीषण अवार्ड से किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।